अमेरिका की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग सोचते हैं फ्लाइट, हवाई जहाज़, हाईवे पर कार। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको अमेरिका की एक बेहद खास ट्रेन यात्रा करने जा रहे हैं जो कि है न्यूयॉर्क सिटी से वाशिंगटन डीसी तक की एमट्रैक ट्रेन जर्नी। दोस्तों, जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग सोचते हैं फ़्लाइट, हवाई जहाज़, हाईवे पर कार ड्राइव, लेकिन कम लोग ये जानते हैं कि यहाँ का ट्रेन नेटवर्क भी उतना ही दिलचस्प है। एमट्रैक यानी कि अमेरिकन ट्रैक अमेरिका की सबसे बड़ी पैसेंजर ट्रेन कंपनी है। हर दिन लाखों लोग एमट्रैक की ट्रेनों से सफ़र करते हैं, खासकर ईस्ट कोस्ट पर। न्यूयॉर्क से वाशिंगटन डीसी तक का यह रूट सबसे ज़्यादा व्यस्त माना जाता है क्योंकि यह दो सबसे बड़े शहरों को जोड़ता है। एक है न्यूयॉर्क सिटी, बिजनेस और फिनांस की कैपिटल, और दूसरी है वाशिंगटन, अमेरिका का राजनीतिक दिल यानी कि कैपिटल ऑफ अमेरिका। चलिए, तो हमारी यात्रा शुरू होती है न्यूयॉर्क के पेन स्टेशन से। यह स्टेशन न्यूयॉर्क का सबसे व्यस्त बिजी रेलवे स्टेशन है। यहाँ हर रोज़ हज़ारों ट्रेनें आती जाती हैं। भीड़, हलचल और यात्रियों का शोर एकदम अलग सा अनुभव देता है। जैसे ही एमट्रैक ट्रेन चलना शुरू होती है आप क्या देख सकते हैं, न्यूयॉर्क सिटीज़ की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो कि आपके पीछे छूटती हुई चली जाती हैं, हडसन रिवर का नज़ारा और फिर स्मॉल टाउन सफ़र को बहुत ही सिनेमैटिक बना देते हैं। तो सबसे पहले स्टेशन जो आता है वो हमारा आता है न्यू जर्सी। यह इलाका अपनी इंडस्ट्रीज और उपनगरों के लिए मशहूर है। यहाँ से न्यूयॉर्क के लाखों लोग रोज़ाना काम पर आते जाते हैं। न्यू जर्सी के बाद हम पहुँचते हैं नेवार्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। तो ये एयरपोर्ट न्यूयॉर्क सिटी से कुछ ही दूरी पर है और अमेरिका के जो सबसे ओल्डेस्ट और बिगेस्ट हवाई अड्डों में गिना जाता है। तो फिर इसका इतिहास भी बहुत दिलचस्प है। हालांकि हम ट्रेन में हैं, लेकिन फिर भी इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये 1928 में खुला था और ये अमेरिका का पहला बड़ा कॉमर्शियल एयरपोर्ट माना जाता है। यहाँ से हर साल करोड़ों यात्री सफ़र करते हैं और यह यूनाइटेड एयरलाइंस का एक बड़ा हब है और दुनिया के कई शहरों से सीधी उड़ानें यहाँ आती जाती हैं। अब बात करें इसके टर्मिनल्स की, तो इसके 3 मुख्य टर्मिनल हैं, ए, बी और सी। टर्मिनल ए से ज़्यादातर डोमेस्टिक उड़ानों के लिए आपको फ़्लाइट्स मिलेंगी। टर्मिनल बी इंटरनेशनल के लिए है और टर्मिनल सी यूनाइटेड एयरलाइंस का सबसे बड़ा ऑपरेशन सेंटर है। दोस्तों, इस एयरपोर्ट की लोकेशन भी बहुत खास है क्योंकि यह मैनहट्टन से सिर्फ 16 माइल की दूरी पर है। तो अगर आप न्यूयॉर्क घूमने जा रहे हैं तो यहाँ से निकलना काफ़ी सुविधाजनक रहता है। और कुछ चीज़ें और, मॉडर्न लाउंजेस, शॉपिंग स्टोर, ड्यूटी फ्री शॉप और ढेरों रेस्टोरेंट। कह सकते हैं कि यह एयरपोर्ट खुद में एक मिनी सिटी जैसा है। सिक्योरिटी और मैनेजमेंट की बात करें तो न्यूयॉर्क हमेशा टॉप रैंक में आता है। टेक्नोलॉजी और क्लीननेस के लिए इससे कई बार अवार्ड्स भी मिले हैं। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि इस एयरपोर्ट का नाम लिबर्टी इसलिए रखा गया ताकि 9/11 ट्रेजेडी के बाद अमेरिका की आज़ादी और हिम्मत की पहचान हमेशा याद रखें। तो दोस्तों, ये रहा न्यूयॉर्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कुछ छोटा सा इंट्रो। क्या झकास बना हुआ है। अपने इंडिया में भी होता तो ऐसा ही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे लोग साफ सुथरा रखते हैं, सब कुछ प्रॉपर रखा हुआ है, चार्जिंग के लिए रखा हुआ है। देख रहे हैं वॉश बेसिन है, ड्रेस है और ये दिखा रहा है कि यहाँ की लॉक है स्टेनलेस के अंदर और ये अनलॉक का बटन है। साफ सफाई अपनी पर जरा, जबकि चार्जेस तो ओके लगे मुझे और ये भी काफ़ी क्लीन है, काफ़ी अच्छे से काम किया है। मुझे तो काफ़ी पसंद आया। आपको मैं एक्सप्रेस करूँगा तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं वेगस से शिकागो की ट्रेन पकड़ूँगा। काफ़ी नाइस है और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। आपको भी अच्छा लग रहा होगा। तो देखिए, लिखा भी है, तो लोग यहाँ पे फॉलो भी करते हैं। सबसे खास बात देखिए, बेहतरीन टाइप का हुआ है और यहाँ पे भी सिक्योरिटी है, मतलब बिल्कुल लेके ही चला गया। तो
तो दोस्तों चलिए अब हम पहुंचने जा रहे हैं बाल्टीमोर। ये मेरीलैंड राज्य का सबसे बड़ा शहर है और इसे चार्म सिटी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों बाल्टीमोर की पहचान है इसका खूबसूरत इनर हार्बर, जहां से अटलांटिक ओशन तक सीधा रास्ता जाता है। यहां आपको मिलेंगे मॉडर्न बिल्डिंग, शॉप्स, रेस्टोरेंट और साथ ही समुद्री इतिहास की झलक भी। शहर का इतिहास भी काफ़ी पुराना है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बाल्टीमोर की बड़ी भूमिका रही थी। यहाँ का फोर्ट मैकहेनरी बहुत मशहूर है। ये वही जगह है जहाँ से अमेरिकी राष्ट्रगान स्टार बैनर की प्रेरणा मिली थी। बाल्टीमोर का डाउनटाउन इलाका हमेशा लाइफ से भरा रहता है। हार्बर के पास ही आपको मिलेंगे नेशनल एक्वेरियम और साइंस सेंटर, जो बच्चों और परिवार के लिए परफेक्ट जगह है। शहर की गलियों में अगर घूमेंगे तो आपको मिलेगा एक मिक्स कल्चर, अफ्रीकन अमेरिकन हेरिटेज, आर्ट म्यूजियम और लोकल फूड्स का अनोखा साथ। अब खाने पीने की बात करें तो बाल्टीमोर का नाम है तो एक क्रैब डिशेस की याद आ जाती है। यहाँ का मैरीलैंड क्रैब केक दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ अगर आप सी फूड लवर हैं तो आपके शहर के लिए पैराडाइज है। और दोस्तों बाल्टीमोर से जो वाशिंगटन डीसी की दूरी सिर्फ 40 माइल है, तो यहाँ से 1 घंटे में आप अमेरिका की राजधानी भी पहुँच सकते हैं, जहाँ पे हम जा रहे हैं। चलिए कुछ देर के बाद ट्रेन पहुँचती है फिलाडेल्फिया। ये शहर अमेरिका के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वही जगह है जहाँ पे अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी। ट्रेन जब फिलाडेल्फिया यूनियन स्टेशन पर रुकती है तो आपको स्टेशन की भव्यता का एहसास होता है। एमट्रैक ट्रेन में सफ़र करना बहुत ही आरामदायक है। सीटिंग स्पेस बड़ा है, फायर फैलाने की जगह है और खाना पीना भी ईजिली मिल जाता है। यदि आप बिजनेस क्लास या SLR एक्सप्रेस में सफ़र करें तो स्पीड और सुविधाएं दोनों दोगुनी हो जाती हैं। जैसे जैसे ट्रेन वाशिंगटन डीसी के करीब पहुंचती है, नज़ारे बदल जाते हैं और अब हमारे सामने आता है अमेरिका का कैपिटल एरिया। दूर से ही कैपिटल बिल्डिंग और वाशिंगटन मॉन्यूमेंट देखने लगते हैं और फाइनली हम पहुंच जाते हैं वाशिंगटन यूनियन स्टेशन पर। यह स्टेशन ना सिर्फ बड़ा है बल्कि अपने क्लासिकल आर्किटेक्चर और खूबसूरती के लिए भी जाना जाता है। यहाँ से हज़ारों लोग अमेरिका की राजनीतिक राजधानी में काम करने आते हैं। तो दोस्तों अगर आप ये सफ़र करना चाहते हैं तो कुछ टिप्स याद रखिए। टिकट पहले से बुक करें एमट्रैक की वेबसाइट या ऐप पर। नॉर्थ ईस्ट रीजनल ट्रेन सस्ती होती है और SLR एक्सप्रेस तेज लेकिन महंगी। स्टेशन पर समय से पहुँचें क्योंकि एमट्रैक की ट्रेनें समय पर ही निकल जाती हैं। अगर आप इंडिया से जा रहे हैं तो इस सफ़र को आप अपनी यूएस ट्रिप में ज़रूर शामिल करें। तो दोस्तों यह था हमारा सफ़र न्यूयॉर्क से वाशिंगटन एमट्रैक ट्रेन जर्नी, जो आराम, इतिहास और खूबसूरत नज़ारों से भरी हुई है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि अगली बार आप कौन से ट्रैवल अनुभव कर देखना चाहेंगे।